दुनिया भर में फैले निस्वार्चियों से अगर कभी निस्वार के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में पूछा जाए तो वो सीना फाड़ और निस्वार भरे दांत निकालकर यही जवाब देते हैं कि जो मज़ा निस्वार में है ना इश्क में है ना प्यार में है। बुजुर्ग कहा करते थे कि निस्वार एक ऐसी अजीम सौगात है कि जिसके भरपूर इस्तेमाल ने अफ़गानियों को रूस की जंग जीतने में बहुत ज़्यादा मदद दी, क्योंकि अफ़गान मुजाहिदीन निस्वार के बगैर बिल्कुल भी नहीं लड़ते थे। और अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई मौजूद है तो फिर अमरीका के लिए ये नादिर मौका है कि वो मौजूदा अफगान जंग में शिकस्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए निस्वार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगवा दे। ड्रोन हमले करने के बजाय उन फसलों को निशाना बनाए जो निस्वार की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं। निस्वार पर पाबंदी के लिए पाकिस्तान भी अमरीकी जंग में हिस्सादार बन सकता है, क्योंकि साइंस की तरक्की ये साबित कर चुकी है कि निस्वार के इस्तेमाल से नज़र बहुत तेज़ हो जाती है, जिसका सबूत ये है कि हमेशा पेशावर में ईद का चांद एक दिन पहले नज़र आ जाता है। इस तरह निस्वार पर पाबंदी लगने के बाद पूरे मुल्क में एक ही दिन ईद मनाने का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। निस्वार एक गंदा नशा है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मुंह में बदबू पैदा होने के साथ साथ उंगलियों में भी गंदगी जम जाती है। मगर इसके बावजूद भी इसके दीवाने और रसिया दुकान से 10 रुपए की निस्वार की पुड़ी लेते हैं, उसकी रबड़ उतार कर उंगलियों में अड़ेसते हैं। अंगूठे और शहादत की उंगली की मदद से एक चूंडी निस्वार की डल्ली से अलहदा करते हैं, उसे पकाते हैं और तसल्ली होने के बाद निचले या ऊपर वाले होंठ में रखकर उसकी तासीर से जहनी सुकून हासिल करते हैं। ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं होते जो निस्वार रखकर पिचकारियों पे पिचकारियां मारते हैं। हाँ, निस्वार को अगर ऊपर वाले होंठ में रखा जाए तो पिचकारियों से बहुत हद तक बचा भी जा सकता है, मगर यह भी एक हकीकत है कि यह नाहंजार कैंसर का भी बाइस बनती है। अगर आप ये समझते हैं कि निस्वार हमारे पठान भाइयों की इजाद है तो मैं आपसे बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करूंगा, बल्कि तारीखी हकाइक की रोशनी में अपने पठान भाइयों का खूब मुकदमा लड़ूंगा। इस निगोड़ मारी का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुआ और यूरोप में 17वीं सदी में ये आम हो चुकी थी। कहा जाता है कि कोलंबस की जानिब से अमेरिका की दरियाफ्त के सफ़र के दौरान एक राहिब ने इसे ईजाद किया था। रूस में इसका इस्तेमाल 1643 में शुरू हुआ, जबकि इससे पहले 1638 में ये चीन में फैल चुकी थी। अगर कोई निस्वार को सस्ता नशा कहता है तो वो सुन ले कि अमेरिका में निस्वार पर पहला वफाकी टैक्स 1794 में इसलिए लगा क्योंकि इसे ऐशो इशरत की निशानी समझा जाता था। निस्वार आमतौर पर दो इकसाम में पाई जाती है, जिसे काली और सब्ज़ निस्वार कहते हैं। काली निस्वार धूप, जबकि सब्ज़ निस्वार साए में खुश्क किए गए तंबाकू के पत्तों से बनती है। इसके नुकसानात पे तो सभी बात करते हैं, मगर इसके कुछ फ़वाइद भी मौजूद हैं। मसलन अगर आप छिपकलियों से तंग हैं तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर दीवार पर चिपका दें। जब छिपकली खाएगी तो चकरा कर गिर जाएगी और फिर आप उसे आसानी मार सकेंगे। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर छींक ना आ रही हो तो खुश्क निस्वार सूंघ लें। कई लोग तो बैतुल खला जाने से पहले भी इसे इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें आसानी रहे। निस्वार को सिर्फ पख्तूनों के साथ नत्थी करना सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के चारों सूबों के लोग इसका बग़ैर मजहब व कौम और रंगो नस्ल के फ़र्क के इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के अलावा वस्त एशियाई ममालिक और स्वीडन में भी इस सौगात को ख़ास पजीराई हासिल है। बरतानिया और अमरीका में तो निस्वार नाक में डालकर छींकों का बाकायदा मुकाबला किया जाता है। अफ़गानिस्तान में तैनात इत्तहादी अफवाज के बारे में मशहूर है कि वो निस्वार से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उसके बाकायदा आदी बन चुके हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में विकी लीक्स ये इंकशाफ भी कर दे कि इत्तहादी अफवाज ने शिकस्त के डर से निस्वार की आदत अपनाई, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों की तारीख का मुताला करने के बाद अमरीका इस नतीजे पर पहुंचा है कि इन इलाकों में कबायलियों की जीत और अंग्रेज़ों की शिकस्त की बुनियादी वजह निस्वार है। ये भी मुमकिन है कि इत्तहादी फ़ौज ने पख्तूनों की हमदर्दी हासिल करने के लिए निस्वार का इस्तेमाल शुरू कर दिया हो। हमदर्दी इंसानी फितरत में शामिल है और अमरीकी जासूस रेमंड डेविस के बारे में जब ये इल्म हुआ कि वो निस्वार इस्तेमाल करता है तो उसके बारे में उन लोगों की हमदर्दी बढ़ गई थी जो निस्वार के आदी हैं। निस्वार इस्तेमाल करने वाले बाज़ लोगों के ज़ौक़े जमाल का अंदाज़ा उनके पास मौजूद निस्वार की डिबिया से भी अच्छी तरह लगाया जा सकता है। पुराने ज़माने में ये डिबियाँ टीन से बनती थीं। कुछ अरसे बाद इन पर महंगी पालिश होने लगी और उनके ऊपरी ढकने पर आईना भी लगा दिया गया। आजकल जो डिबियाँ मिलती हैं उनके ढकनों पर शीशे के रंग बिरंगे नग जुड़े होते हैं और एक खूबसूरत आईना भी लगाया जाता है ताकि निस्वार के शाइक को चेहरे की जुजियात और मुंह का अंदरून करीब करके दिखाया जा सके। निस्वार सिर्फ एक नशा ही नहीं है, बल्कि अब तो ये हमारी सकाफत का हिस्सा भी बनती जा रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने उन सब दोस्तों को मेंशन करना हरगिज़ मत भूलिएगा कि जो निस्वार को बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं।